नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड कांग्रेस में टिकट की दौड़ शुरू हो गई है। चुनावी आहट का नजारा झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में रविवार को देखने को मिला। पार्टी की चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के सामने हाजिरी लगाने और चेहरा दिखाने की होड़ इसकी गवाही दे रहा था। ये तस्वीर झारखंड में चुनाव की आहट की है। ये नजारा रांची के झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का, जहां राज्य भर से टिकट के दावेदार अपना दावा पक्का करने आए हैं। पार्टी की चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के सामने हाजिरी लगाने और चेहरा दिखाने के लिए प्रदेश कार्यालय में दिन भर तांता लगा रहा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोड़ानकर ने साफ शब्दों में ये संदेश दे दिया है कि जिताऊ उम्मीदवार पहली प्राथमिकता में होंगे, जबकि संगठन के समर्पित और ईमानदार नेता और कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलेगा। लॉयल्टी और पार्टी कैडर को हमें प्रोटेक्ट करना है। जो साथी काफ़ी लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम उनको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी पूरे देश के लोगों ने कांग्रेस के ऊपर सौंपी है, तो वो जिम्मेदारी भी हमें निभाना है। तो विनेबिलिटी फैक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्क्रीनिंग कमेटी का अगला दौरा जिला स्तर पर होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और दोनों सदस्य जिले में जाकर कांग्रेस में टिकट के दावेदारों की सुनेंगे। उनकी दावेदारी में कितना दम है परखेंगे, क्योंकि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वालों की रेस में पुराने कांग्रेसियों से लेकर आज की पीढ़ी के नेता भी शामिल हैं। काफी साथी जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, वो भी पार्टी में जुड़ रहे हैं। ये एक अच्छी साइन है, वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और काफी सीनियर लीडर्स जिनको पॉलिटिक्स काफ़ी अच्छी तरह समझते हैं, वो भी काफ़ी लोग पार्टी में आना चाहते हैं, काफ़ी पार्टी में जुड़ भी गए हैं। मेरा शायद ये जीवन का अंतिम बार प्रयास होगा कि मुझे पार्टी टिकट दे, और पार्टी टिकट देगी तो मैं निश्चित रूप से जीत करके यह सीट पार्टी के झोली में डाल दूंगा। झारखंड की 81 सीट पर कांग्रेस को 50 से 100 तक संभावित उम्मीदवारों की दावेदारी आ चुकी है। ये बात और है कि कांग्रेस खुद गठबंधन में 33 सीट लड़ने का दावा कर रही है, लेकिन उत्साह सभी सीट पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में नजर उन पर भी रहेगी जो टिकट की रेस में पिछड़ सकते हैं। अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार आज झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन सरायकेला पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका ग्रैंड वेलकम किया और ऐसा स्वागत शायद अब तक उनके चुनाव जीतने और सीएम बनने के बाद भी न किया गया हो। समर्थकों ने बैंड बाजे के साथ उनका शानदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने चंपाई सोरेन को फूल और मालाओं से लाद दिया। बैंड बाजे के साथ स्वागत में विशाल जुलूस निकाला गया और आतिशबाजी कर चंपाई सोरेन के फैसले का जैसे दिल खोलकर स्वागत किया गया हो। चंपाई सोरेन जेएमएम छोड़कर इसी 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद देखिए किस तरीके से उनका स्वागत किया गया सरायकेला में। तस्वीरें ये बयां कर रही है कि बीजेपी में चंपाई सोरेन के आने से कितनी खुशी है। ये विशाल जुलूस आप देख पा रहे हैं और ये देखकर खुद चंपाई सोरेन भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि चंपाई सोरेन का ऐसा स्वागत शायद ही पहले कभी किया गया हो। जेएमएम में उनके कभी जीतने पर, चुनाव जीतने पर या फिर उनके मुख्यमंत्री बनने पर भी ऐसा उनका भव्य स्वागत नहीं किया गया। और ये ग्रैंड वेलकम बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये दिखाता है कि बीजेपी में इनकी एक्सेप्टेंस, बीजेपी ने इनको स्वीकार किया है। और उसके बाद ये देख सकते हैं आतिशबाजी ये दिखा रहा है कि उनका तहे दिल से सभी ने स्वागत किया है। तो एक तरफ बीजेपी में शामिल चंपाई सोरेन का उनके पुराने समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत कर बड़ा संदेश देने की कोशिश की, तो दूसरी ओर कोल्हान की सभी 14 सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। बर्मा माइंस स्थित देवस्थान में बीजेपी की सांगठनिक बैठक हुई, जिसमें पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हुए और हेमंत सरकार की नाकामियों को जनता के बीच लाने की रणनीति पर मंथन किया गया। हमारे बीच प्रदेश के महामंत्री तक राज्य की सरकार किसान विरोधी, महिला विरोधी, जुआ विरोधी, सभी समाज, सभी वर्ग का विरोधी, और जो बड़ी बड़ी वादा और घोषणा करके जनता को गुमराह करने का
काम किया था और एक भी वादा को पूरा करने का काम नहीं किया है। उनकी नाकामियों को लेकर के जनता के बीच जाने वाले हैं। देखिए, चुनौतियां कहाँ नहीं होती हैं, लेकिन जिस तरीके से जनता, मैं पिछले 3 दिन से यहाँ हूँ और उसके पहले भी कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई, लगातार मिलना हो रहा है। जिस तरीके से आम जनताओं में जो जोश है कि इस बार ये सरकार बदलनी है, क्योंकि ये सरकार भ्रष्ट है। हमेशा जितने लोगों ने वादे किए थे, मुझे नहीं लगता कि जो जानकारी है मुझे कि एक भी वादे इन्होंने प्रॉपर पूरे भी किए हैं। तो जनता, मुझे लग रहा है कि वोट देने के लिए अपना मन बना चुकी है। और सरायकेला खरसावां में भी बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर हेमंत सरकार को घेरा और पिछले 5 साल में वादे के मुताबिक हर महिला को 60,000 रुपए देने की मांग की और अगर सरकार नहीं देती है तो वो इसके लिए आंदोलन करेंगे। योजना शुरू कर दिया है, वो खाते में कुछ पैसा डाल रहे हैं, वो ठीक है, पैसा आए लेकिन पूरा हिसाब किताब के साथ आए। और 5 साल में एक महिला का 60,000 रुपया बनता है। 60,000 रुपया हर माता को, हर बहनों को इस राज्य का जिसको उन्होंने वादा किया है वो देना चाहिए और हम इसकी मांग करते हैं। झारखंड में एक बार फिर से पोषण सखियों की सेवा बहाल कर दी गई है। ये लोग पिछले 2 साल से लगातार सेवा में वापस लेने की मांग कर रही थी। सेवा में वापस लिए जाने के बाद दुमका में पोषण सखियों ने जमकर होली खेली और विधायक बसंत सोरेन के खिजुरिया स्थित आवास पर जाकर उन्हें और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी। हम भैया को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी झारखंड की, हमारी आदिवासी महिलाएं विशेष पोषण सखी में थे दुमका के, और हमारे जितना 10,388 पोषण सखी बहन की जो सम्मान खो गया था उसको वापस दिलाया है, हमें जीवन का पुनर्जन्म दिलाया है। इसलिए हम भैया को, हेमंत दादा को, बसंत भैया को, कल्पना दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आज अगर यहाँ के लोगों को, यहाँ की बहनों को, यहाँ की माताओं को अगर पूर्ण सम्मान दिया है तो इसी सरकार ने दिया है, हमारी सरकार ने देने का काम किया है। और हेमंत जी ने जिस तरीके से यहाँ की आधी आबादी को पूरा सम्मान देने का काम किया है वो सराहनीय है और हम गर्व महसूस करते हैं कि हमने अपनी बहनों को एक सम्मान देने का काम किया। झारखंड में उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली के लिए दौड़ हो रही है, जिसमें शामिल अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से भी ज्यादा अस्पताल में भर्ती हैं, जिसको लेकर इस दौड़ की टाइमिंग और व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। झारखंड में मौत की दौड़, नौकरी की रेस में फूल गए दम, गर्मी या दवा ने ली जान। झारखंड में उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली के लिए दौड़ शुरू हुई तो अभ्यर्थियों की उम्मीद जगी कि रेस में सबसे आगे निकलकर वो नौकरी ले लेंगे, जिंदगी संवार लेंगे। लेकिन कई अभ्यर्थियों के लिए ये दौड़ मौत की रेस साबित हुई। जिंदगी की डोर टूट गई तो कई अब भी अस्पताल में पड़े हुए हैं, टूटे सपनों का हिसाब लगा रहे हैं। सबसे अधिक मौत का मामला अब तक पलामू से आया है, जहां 4 की मौत हो चुकी है। नौकरी के लिए मौत से भिड़ने वाले अभ्यर्थी इसके पीछे एक बड़ी वजह गर्मी और प्रशासनिक कुव्यवस्था भी मान रहे हैं। इसका आप पैसे से नहीं मतलब भरपाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो बहुत मजदूरी कर करके उसको छोटा से बड़ा किया, पढ़ाई किया, और आज जब नौकरी के आसार में गया था और ऐसा हो गया तो ये हम मानते हैं कि मतलब दौड़ जो है वो मौत है। जब फर्स्ट बार बेहोश हुआ तो उस टाइम कोई ध्यान नहीं दिया, जब कोई डेट हुआ तब ध्यान दिया जा रहा है कि 10 बजे तक फाइनल करो और पहले 10 बजे से दौड़ चालू करो। तो कहाँ का है सर? लंबा दौड़ होने के कारण बच्चों आपस गिर रहा है। 1 घंटे का समय है, 10 किलोमीटर का रेस पूरा करना। दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने से मौत का मामला सिर्फ पलामू तक ही सीमित नहीं रहा। झारखंड जगुआर में 1, गिरिडीह पुलिस लाइन में 2, हजारीबाग के पद्मा में 2, घाटशिला के मुसाबनी में 1 और साहिबगंज में भी एक अभ्यर्थी की जान चली गई। लेकिन मौत की वजह गर्मी के अलावे कई और भी चीजें बताई जा रही है। डॉक्टरों को शक है कि नौकरी की रेस में आगे निकलने के लिए कई अभ्यर्थियों ने
क्षमता बढ़ाने वाले स्टेरॉइड जैसी उत्तेजक दवा, इंजेक्शन या ड्रिंक का इस्तेमाल किया होगा, जिसका साइड इफेक्ट वो नहीं झेल पाए। कुछ अभ्यर्थी भी ऐसा ही मान रहे हैं। सर मेडिसिन के कारण हो रहे हैं सर, मतलब कोई दवा ले रहे हैं, कोई दौड़ रहे हैं। सिपाही बहाली के लिए दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों की मौत पर सीएम ने संज्ञान लिया तो दौड़ की टाइमिंग में बदलाव किया गया, लेकिन इस पर अब राजनीति शुरू हो गई। राज्य की सरकार की संवेदना जो है पूरी तरह से मरी हुई है। ये पूरी तरह से एक तुगलकी सरकार के रूप में आगे बढ़ रही है। मेरा यह मांग होगा सरकार से कि जो पीड़ित परिवार है उनको अविलंब कुछ मुआवजे की घोषणा करें। अब जिनके साथ दुर्घटना घटित हो गई उनके साथ, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, परंतु क्या कुछ किया जा सकता है, लेकिन इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। हम बहाली लेने का प्रयास कर रहे हैं, हम नौकरियां देने का प्रयास कर रहे हैं, हम रोजगार मुहैया करा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे हमें यह लगता है कि यह राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि यह गंभीरता का विषय है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत 583 उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीख को दौड़ शुरू हुई थी और अब तक इस दौड़ में 1,27,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो चुके हैं, जिसमें 78,000 से ज्यादा सफल भी हुए हैं। लेकिन आखिर किन परिस्थितियों में अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ी और इतनी बिगड़ गई कि मौत हो गई, इन सब का जवाब प्रशासन और विभाग को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली में दौड़ रहे कई अभ्यर्थियों की मौत के बाद पुलिस विभाग ने गंभीरता दिखाई है। सभी केंद्रों पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और जिन अभ्यर्थियों की मौत हुई है उनके मामले में सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जो मृत्यु होने की जो बात है उसमें कुल 11 अभ्यर्थियों की जो है मृत्यु हुई है। इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। इनमें यूडी कांड दर्ज करते हुए विधि सम्मत अग्रतर कार्रवाई भी की जा रही। उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली के लिए आयोजित दौड़ में अभ्यर्थियों की मौत पर जेएमएम ने गहरा दुख जताया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि यह बेहद गंभीर मामला है, लेकिन विशेषज्ञों ने इसके पीछे कई आशंका जताई है और इन सभी पहलुओं पर सरकार काम कर रही है। प्रॉब्लम है, कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ शायद स्टेरॉइड लेके दौड़ते हैं तो उसके कारण बॉडी एक्यूमुलेट नहीं कर पाती है। कुछ डॉक्टर ने कहा कि जो कोरोना इफेक्टेड है या वैक्सीनेटेड है उनके पल्मोलॉजी के जो एक्सपर्ट है वही बता रहे थे कि अब ये एक नया सिम्टम आने लग गया है कि यंग एजेस में हार्ट अटैक का रेट अचानक से 2 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मैंने तो बात किया है और हमको लगता है ये प्रशासनिक फैसला है, बेहतर संजीदगी के साथ इस पर विचार होगा और उसके बाद आगे कार्रवाई। साहिबगंज में दौड़ में शामिल एक अभ्यर्थी विकास लिंडा की तबीयत बिगड़ गई और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जैप 9 में उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली के लिए दौड़ चल रही है। विकास लिंडा रांची के नामकुम थाना क्षेत्र का रहने वाला था। तबीयत बिगड़ने की क्या रेशियो है सर, कितने एडमिट हो रहे हैं? डेली के 20-25 हो रहे हैं ना, डेली के करीब 15-20 डेली के एडमिट हो रहे हैं। अभ्यर्थियों को सर क्या सलाह देंगे दौड़ने से पहले? दौड़ने पहले अभी जो सीजन है, अभी जो वेदर है, गर्मी है जी, गर्मी है तो पसीना जो आ रहा है उसके चलते भी थोड़ा आदमी का डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, सोडियम पोटासियम कमी हो जा रही है, उसके चलते बेहोश हो जा रहा है। काफ़ी ठीक थी रात में, बार बार हमारी टीम जो सदर अस्पताल में लगी रहती है पुलिस की टीम, वो फीडबैक ले रही थी। डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे कि अच्छी है, उनकी तबीयत में कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक सुबह में उसकी मृत्यु हो गई। हम लोगों ने जो इस सब चीज़ों को लेकर और भी जागरूकता बढ़ा रहे हैं, हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हम लोग जो पानी की व्यवस्था या अन्य जो व्यवस्थाएं सुविधा हम दे सकते हैं। हजारीबाग में झारखंड सरकार के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूटता दिखा। उत्पाद सिपाही की भर्ती दौड़ के दौरान अभ्यर्थियों की मौत से नाराज लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। लोगों ने राज्य सरकार से मृतक अभ्यर्थियों के घर वालों के लिए मुआवजा और नौकरी की मांग की।
स्थल पे जितने भी हमारे सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में दौड़ लिया जाए ताकि युवाओं को ज्यादा कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। आज अगर अपने अपने क्षेत्र में दौड़ ली जाती तो युवाओं को इतनी कठिनाइयां नहीं होती और उनके परिवार में किन्हीं लोगों को नौकरी दी जाए ताकि वो आगे की जिंदगी अच्छे से गुजार सके और मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए और 10 किलोमीटर रनिंग को घटाकर 5 किलोमीटर रनिंग ही ली जाए। अब गोड्डा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान हुई मौत की दौड़ में प्रदीप कुमार भी थे। प्रदीप के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मां और पिता बेसुध हालत में हैं। दरअसल प्रदीप की भी दौड़ के बाद मौत हो गई थी। उनकी बहन प्रीति कुमारी ने बताया कि 30 अगस्त को प्रदीप पलामू में उत्पाद सिपाही भर्ती को लेकर आयोजित हुए दौड़ में शामिल हुए। दौड़ के बाद उनका भाई अचेत पड़ा मिला। एम्बुलेंस बुलाया गया, लेकिन एम्बुलेंस 1.5 घंटे के बाद आई। मृतक की बहन ने लापरवाही को उनके भाई की मौत की वजह बताया है। साथ ही सरकार से मुआवजे की मांग की है। बाद में बोलने लगे कि मेरा शरीर सब ऐसा लगता है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो एम्बुलेंस में उसको लेके गया। तो उसके बाद हमसे पहले एम्बुलेंस को पहुंचना चाहिए था, वो पहुंचा नहीं। हम पहुंचे पहले और एम्बुलेंस 1-1.5 घंटा के बाद में पहुंचा। तो फिर हम यहाँ पे आए हवाई अड्डा, यहाँ से फिर वहाँ गए, फिर यहाँ से वहाँ 2 बार 3 बार गए तो नहीं मिला। तब जाके वहाँ पे लास्ट में गए तो देखते हैं कि नहीं। बीजेपी युवा मोर्चा ने उत्पाद सिपाही बहाली में युवाओं की मौत पर रांची में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा मोर्चा ने हेमंत सरकार का पुतला भी दहन किया। प्रदर्शन कर रहे युवा मोर्चा के लोगों ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा और सरकार से पूछा कि युवाओं की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। नियुक्ति प्रक्रिया में जिस प्रकार से बहाली के नाम पर बदहाली पहली बार इस प्रदेश में देखने को मिला और लाखों युवाओं को पूरे प्रदेश में दौड़ के नाम पर दौड़ा दिया जाता है और आज के डेट में 13 मौत अभी तक इस बहाली प्रक्रिया में हो चुकी है। आखिर 13 मौत का जिम्मेदार इस प्रदेश में कौन है और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई कब कर रही है सरकार। कोडरमा से एक बड़ी खबर है। होटल में देह व्यापार का खुलासा हुआ। होटल संचालक समेत 10 लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार लोगों में 4 बिहार के रहने वाले भी बताए जा रहे हैं। स्पाइसी हाउस नाम के होटल पर कार्रवाई हुई। मौके से शराब की बोतलें और कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए। वहीं अगर सूत्रों की माने तो मामले में गिरफ्तार युवकों में कुछ 2 लोग बिहार पुलिस से संबंध रखते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि ने कोडरमा पुलिस पर बता दें आपको, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं कोडरमा पुलिस कर पाई है। स्पाइसी हाउस नाम के होटल पर एक्शन लिया गया। कोडरमा से बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि शराब की बोतलें और कई आपत्तिजनक सामान जब्त किया गया है। 2 लोगों का बिहार पुलिस से संबंध बताया जा रहा है, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। जामताड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कृषि बाजार समिति टैक्स का विरोध किया। इसके विरोध में चैम्बर के सभी सदस्य काला बिल्ला लगा करके काम कर रहे हैं। चैम्बर के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को वोट नहीं मिलेगा। अल्टीमेटम दे रहे हैं कि सरकार इसे तत्काल प्रभाव से रद्द करे, नहीं तो सरकार जो भी नुकसान होगा उसकी सीधी सीधी जवाबदेही कृषि मंत्री और राज्य सरकार। काला बिल्ला अब ये कंटिन्यू चलेगा। हमारा व्यापारी जामताड़ा जिले के सभी व्यापारी जो खाद्यान्न से संबंधित है काला व्यापार बिल्ला लगा करके अभी अनिश्चितकालीन काम करेंगे और हम लोग इस के माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हैं, सरकार की ईंट बजा देंगे। झारखंड के अलकायदा मॉड्यूल कनेक्शन से जुड़ी हुई खबर है। संदिग्ध आरोपी डॉक्टर इश्तियाक अहमद के नेटवर्क की जांच तेज हो गई है। इश्तियाक ने अपना नेटवर्क कहां तक फैला रखा था और युवाओं को अलकायदा मॉड्यूल में कैसे जोड़ता था, इसकी जांच की जा रही है। सबसे अहम यह है कि इस बार पकड़े गए संदिग्धों के तार कहीं पुराने आतंकी मामलों से तो नहीं जुड़े हुए हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। पुराने आतंकियों से भी कहीं कनेक्शन जुड़े तो नहीं है, इसकी जांच की जा रही है। तार जुड़ने की खबर हो सकता है कि तार पुराने कनेक्शन से जुड़े हुए मिले। संदिग्ध आरोपी डॉक्टर के नेटवर्क की जांच अब तेज हो चुकी है। पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ कर रही है एटीएस की टीम। और देखिए कौन है इश्तियाक अहमद, ये भी आपको बता रहे हैं। हजारीबाग में अपना एक क्लिनिक चलाते हैं।
कि उसमें जितने भी लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें जो हमारे पास एटीएस में भी जो पूर्व में अनुसंधान अंतर्गत इस मॉड्यूल के विरुद्ध जो भी कांड दर्ज हैं, इसमें जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं या जो संदेही थे उनको भी हमारे कांडों से अगर कोई उनका लिंक होता है या हमारे कांड में अगर उनकी किसी भी प्रकार की संलिप्तता थी तो उनको हम रिमांड करेंगे, उनको हम अरेस्ट करेंगे या उनको अगर उस पर जो भी भविष्य में कार्रवाई करनी है वो करेंगे। तो इसको हम लोग अपने भी जो कांड हैं जो एटीएस में या राज्य के जिलों पुलिस में अगर कहीं कांड दर्ज हैं उसमें अगर कोई कांड अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो ये जितनी भी गिरफ्तारियाँ हुई है उस लेंस से भी देखा जाएगा और उसमें उनके विरुद्ध अगर कार्रवाई की जाए। धनबाद में एक महिला नेता की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लाठी डंडे से लैस महिला नेत्री अपने 10 से 12 महिला कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची और फिर जमीन में चल रहे काम को रुकवाया और जमीन की बाउंड्री को जबरन तोड़ दिया और जाते जाते जमीन मालिक को 10 लाख रुपए की रंगदारी और जितेंद्र कुमार सिंह से मिलने को भी कहा। जमीन मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा जो जमीन में है कोई नेत्री लेडीज के द्वारा मेरे जमीन में जाकर मेरे काम को रुकवाया जाता है, बाउंड्री वॉल को तोड़ के गिराया जाता है और बोला जाता है कि आप जाके जितेंद्र कुमार सिंह से मिलिए और वहां उनसे नहीं मिलिएगा और रंगदारी आपको देना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का रंगदारी का मांग किया जा रहा है। और यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।